नमस्कार किसान भाइयों। आज का विषय है डीएपी। हम सभी किसानों की ज़रूरत है डीएपी, और डीएपी की बड़ी किल्लत भी होती है। मार्केट में शॉर्ट हो जाती है, कम मिलती है, बड़ी समस्या होती है। तो डीएपी का प्रयोग हम सभी किसान अपने खेत में करते हैं, क्योंकि फास्फोरस का अगर अच्छा स्रोत है तो वो डीएपी है। तो आज हम जानकारी देते हैं कि डीएपी जब हम डालते हैं तो हमारे जो पौधे हैं, जो हम मिट्टी में मिलाते हैं, तो कितने प्रतिशत तक हमारी डीएपी जो है फास्फोरस जो हमारे पौधे ले पाते हैं उस डीएपी में, और कितने परसेंट हमारे ऐसे पड़ी रहती है जो पौधे नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो जब भी किसान भाई अपने खेत में डीएपी डालें, वो बोरी को ज़रूर पढ़ लें। अगर किसान भाई नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बच्चों से पढ़वाइएगा। उसमें देखना है आपको कि डीएपी के ऊपर आपको लिखा होता है 18-46, 18% उसमें नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। उसके नीचे देखेंगे आप 46% का जो भाग होगा 39.5%, 39.5% जो है उसमें WS लिखा होगा, और शेष लिखा होगा CS में। 46% का और शेष जो है जितना बचेगा वो पड़ेगा हमारे CS। दो प्रकार का उसमें फास्फोरस पौधों को दो प्रकार से मिलेगा। अब उसके पीछे कारण क्या है? WS मतलब हो गया वाटर सोल्यूबल, मतलब 39.5% जो फास्फोरस है वो आपको पानी में घुलकर पौधों को मिल जाएगी। और जो शेष भाग है 46% में 39.5% निकलने के बाद जो शेष फास्फोरस बचता है वो CS होता है। CS मतलब ये है सेट्रिक सोल्यूबल, अम्ल में घुलनशील। और अम्ल में घुलनशील फास्फोरस जो होता है वो हम देखते हैं कि जब हम अपने डीएपी को ज़मीन में दबाते हैं, दबाने के बाद एक प्रकृति है, नेचर है, उस जड़ों से, पौधों की जड़ों से जो रिसाव होता है एसिड, उस एसिड में सोल्यूबल होती है वो फास्फोरस। उस बेस में उस सोल्यूबल होने के बाद ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं उस एसिड के माध्यम से। वो एसिड में तब मिलेंगे, एसिड का रिसाव होगा जड़ से, और जड़ के संपर्क में जो हमारे दाने रहते हैं वो एसिड सोल्यूबल हो जाते हैं, एसिड में घुल के मिल जाते हैं, वो हमें फास्फोरस मिलती है। अन्यथा हमारी फास्फोरस जो CS वाला भाग है वो हमारे खेत को नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि किसान भाई अपने खेत में 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 4 बैग डालते हैं, तो जो 39.5% वाला जो फास्फोरस हमें पानी में घुल के मिलता है वो हमें ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। और जब हमें संतुलित मात्रा में पौधों को मिलता है तो पौधों का विकास, जड़ों का विकास और हमारी यील्ड बहुत अच्छी आती है। तो डीएपी जब भी आप डालिए, देखिए हम जानते हैं कि हमारे खेत में बैक्टीरिया हैं या नहीं हैं, ये हमें खुद नहीं पता है, किसान भाइयों को भी नहीं जानकारी है। बस वो केमिकल खादें डाल के जो बैक्टीरिया हैं, जो भी सूक्ष्म जीव हैं हमारे ज़मीन में, मिट्टी में, वो दिन पर दिन ख़त्म होते जाते हैं। और हम अपने फर्टिलाइज़र को सही इस्तेमाल और सही तरीके से जो हमारे पौधे ग्रहण करते हैं वो नहीं मिल पाता है। आपको क्या करना है कि आप अपने खेत में एक आदत डालिए एसिड ड्रॉप देने का। एसिड ड्रॉप में क्या होता है कि आपको डीएपी के साथ में आपको फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, PSB जिसे बोलते हैं, उसका प्रयोग करें। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, और एक दयाल फर्टिलाइज़र के तरफ से भी एक सुपर एक्शन फास्ट के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसको आप उस डीएपी में मिला के प्रयोग करिएगा। देखिए उसमें ये बेनिफिट रहेगा। डीएपी आप जब जितना डाल रहे हैं, देखिए CS वाला भाग जो आपको नहीं मिल रहा था वो भी मिलने लगेगा। तो आपकी संपूर्ण डीएपी जो अभी तक आप डाल रहे हैं डीएपी, मान लीजिएगा आपने 1 एकड़ में आपने 1 कुंटल 100 किलो डाला, 100 किलो डीएपी डालने के बाद जो CS वाला भाग था 39.5% निकाल लीजिएगा। शेष जो बचेगा आपका CS वाला भाग वो हमें नहीं मिल रहा है, हमारे पौधों को नहीं दिया जा रहा है, वो मिल ही नहीं पा रहा है। वो हमारा रेशियो जो हम डाल रहे हैं तो वो हमारा कम हो जाएगा। अब हमें CS वाला भाग भी दे देंगे तो फास्फोरस हमारे जितनी ज़रूरत थी उतना
मिल रहा है पर्याप्त, तो हमने क्या किया, पीएसबी डाल दिया, फास्फोरस सोल्युबल बैक्टीरिया, पीएसबी दे दिया। पीएसबी कितना देना है, वो एक जो मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, आप लोगों के बीच में उपलब्ध होगा, कहीं भी आप खरीद सकते हैं। सुपर एक्शन फास्ट के नाम से 20 केजी का एक बैग आता है, उसको आप 1 एकड़ में उसी डीएपी के साथ में आप मिला के फेंक दीजिएगा। उसमें इतने अच्छे बैक्टीरिया हैं, मतलब इतना एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं कि आप डालेंगे तो साइट्रिक सोल्युबल जो एसिड में घुलनशील होगी वो भी फास्फोरस आपको उपलब्ध करा देगा, घोल देगा, उस एसिड को रिसाव करवा देगा, वो बैक्टीरिया कन्वर्ट करा देंगे और आपको डीपी फास्फोरस जितनी आवश्यकता है पौधों को उतना मिल जाएगा। और अब आपका जो है पैसा जो है, जो आपने पैसा डीपी में लगाया है उसका सही इस्तेमाल हमारे पौधे कर लेंगे। तो ये डीपी का योगदान है और डीपी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि बिना डीपी के हम खेती जो आज की स्थिति है, जो आज का समय है, उसमें करना असंभव है। फास्फोरस हमारा मेजर फर्टिलाइज़र है, मुख्य भोजन है, इसलिए हमें फास्फोरस देना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आप एनपीके दीजिएगा, अगर एनपीके दीजिएगा उसमें भी फास्फोरस होता है, उसमें भी यही प्रोसेस होता है कि आपको CS और WS भाग 2 भागों में उपलब्ध होता है। वो फास्फोरस वो पौधे किस तरह से लेते हैं, और आप सुपर डाल रहे हैं तो उसमें भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। पीएसबी बैक्टीरिया जो होते हैं, जो फास्फोरस सोल्युबल बैक्टीरिया होते हैं, उनका प्रयोग ज़रूर करें। और किसान भाइयों, आपको बता दें कि डीपी में आपको एसिड जैसे कि जैसे कि ह्यूमिक एसिड का ह्यूमिक फर्ट दयाल ऐसा उत्पाद है उसके पास जो 90% आपको ह्यूमिक एसिड उसमें प्योरिटी के साथ देती है। तो आप अगर उसको भी डीपी में अगर मिला लेंगे तो और बेहतर परिणाम मिल जाएगा आपको। बुआई के समय 500 ग्राम, बहुत ज़्यादा नहीं, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी डोज रखिए और ह्यूमिक एसिड मिला दीजिएगा। और अगर मार्केट में आपको ह्यूमिक एसिड नहीं भी डालना है तो आपके पास दूसरा विकल्प है, एक आता है जिंक, वो होता है EDTA वाला है, उसमें भरपूर मात्रा में एसिड होता है। वो फास्फोरस के साथ बहुत अच्छा सा उसके संबंध रहते हैं, वो किसी प्रकार कोई हानि नहीं होती, किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होता है गलत तरीके से। तो आप अगर चाहें तो आपको 12% दयाल कंपनी जो है अच्छी कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है, आप लोगों के बीच आज भी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध करा रही है। उसमें आपका अमृत जिंक के नाम से एक जिंक आता है, उसके ऊपर कैप के ऊपर लिखा होगा डीपी वाला जिंक। उसका अगर आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीपी में आप छींटा मार के पानी में और उसको डाल के उसी में जो है आप कोट कर देंगे तो ये है बेहतर तरीका। और CS वाला भाग जो है बहुत अच्छी तरीके से आपके पौधे ग्रहण कर लेंगे। फास्फोरस की पूरे फसल में आपकी कमी नहीं दिखेगी और आपको पौधा आपका जो ग्रोथ अच्छा करेगा। तो ये था आज का DAP का विषय। और कोई समस्या हो किसान भाइयों को, DAP से कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के अंत में जाकर कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा, अपने प्रश्न रखिएगा, हम उसका जवाब कोशिश करेंगे आपकी भाषा में दें। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार किसान भाई।